बातें बंद करो सब। लास्ट वाली क्लास में गुडविल का मीनिंग और एक दो एडजस्टमेंट्स, एक मेथड हमने कवर किया था। हल्का सा रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो गुडविल कौन सी एसेट होती है बोलो? इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हैं। गुडविल की वजह से क्या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसे अर्न कर पाता है? जल्दी बोलो यस। मैंने एक बात बताई थी तुमको कि गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये सारा याद रखना पड़ेगा तुमको। पेपर में एक एक नंबर में कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। एक बात बता दो, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अगर पीएनएल के बैलेंस लायबिलिटी में दे रखे होते तो क्या होते हैं? ये प्रॉफिट होते हैं। लायबिलिटी वाले पीएनएल प्रॉफिट हैं और एसेट वाले पीएनएल ये लॉस है। इन सब चीजों को याद रखना काम आएगी। और यही लॉसेस एसेट साइड के अंदर दिए हुए पीएनएल मतलब कि लॉसेस, इन्हीं लॉसेस को और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स। यही हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिर हमने बात करी थी गुडविल दो टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो अपनी मेहनत से बनाई जाती है। और परचेज गुडविल बना बनाया रेपुटेड बिजनेस खरीद लिया हमने तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। ये बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल। और ये बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हम सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात पढ़ी हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कब कब पड़ती है बताओ? जब बिजनेस को बेचा जाता है, व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, और when there is change in profit sharing ratio among existing partners। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन। अमलगमेशन का क्या मतलब बताया था? जब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर एक ही बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। क्या अमलगमेशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है? यस। और कौन सा था? When partnership form is converted into company। जब हम फॉर्म को बदल देते हैं कंपनी में तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। फिर मेथड्स स्टार्ट कर रहे थे, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और उन मेथड्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये बता दो मुझको कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था? बोलो। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? अगले कितने सालों तक हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे पास्ट एफर्ट्स की वजह से। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होता है। अब दिक्कत किसकी रह जाती है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं हम? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? yes. ये जो हम एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं ये कौन से सालों का? पास्ट, पिछले सालों का। और जब मैं ये बोल रहा होता हूं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हम फ्यूचर वाले ईयर्स देख रहे होते हैं। इतना हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद मैंने तुमको दो एडजस्टमेंट्स करवाई थी, एबनॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल गेन की। याद है तुमको? गुडविल निकालते टाइम बताओ एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस होते क्या है वैसे? अचानक से होने वाले लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इनसे जो लॉसेस होंगे वो कौन से लॉसेस होंगे? एबनॉर्मल लॉस। गुडविल निकालते टाइम
बताओ एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है? प्लस। लेकिन क्या हम हमेशा प्लस कर देंगे या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? आफ्टर वाला केस। कहने का मतलब अगर हमने इस एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट अपने प्रॉफिट या लॉस में दिखाया था तो ही हम प्लस करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे हमने एक एडजस्टमेंट और सीखी थी एबनॉर्मल गेन की। बताओ एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? माइनस। क्या हमेशा माइनस कर देंगे या इस पर भी कंडीशन है? कंडीशन है। तो मैं अपनी बात को फाइनली बोलूं, यहां पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को हम प्लस या माइनस तभी करते हैं जब हमने उसका इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में दिखाया होगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां तक की बातें सीखी थी। आज आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट सीखते हैं। इस 7-8 एडजस्टमेंट कुल मिलाकर हैं, जिसमें से 2 तो यही हो गई। 7-8 एडजस्टमेंट करनी है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इस चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे सुन लो बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सब। और एक एडजस्टमेंट और सिखा रहा हूं, और उस एडजस्टमेंट से पहले एक छोटी सी बात समझो। मान लो कोई पर्सन मोबाइल बेचता है, कोई पर्सन है जिसकी मोबाइल की शॉप है, तो मुझे बता दो उसके लिए मोबाइल क्या है? स्टॉक। जिस भी चीज का बिजनेस किया जाता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अगर कोई पर्सन फर्नीचर बेचता है तो उसके लिए फर्नीचर स्टॉक है। कोई कंप्यूटर बेचता है तो उसके लिए कंप्यूटर स्टॉक है। कोई फर्नीचर बेचेगा, कोई मोबाइल बेचेगा, तो जो भी जिस भी चीज का बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो आइटम क्या है? स्टॉक। मोबाइल वाले बिजनेस के लिए मोबाइल का बेचना क्या कहलाता है? स्टॉक। और बच्चों, अगर कोई पर्सन मोबाइल बेच रहा है यानी कि अपना स्टॉक बेच रहा है, तो स्टॉक बेचना उसकी कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है मेन बिजनेस एक्टिविटीज। आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, जिस भी चीज का बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस से रिलेटेड यानी कि डे टू डे रूटीन नेचर की जो चीजें हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली, जो रूटीन नेचर में होंगे ही होंगे, उन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैं बोल सकता हूं मेन बिजनेस एक्टिविटीज। मेन बिजनेस एक्टिविटीज। अब जैसे यहां पर मोबाइल का बिजनेस करता है तो भाई मोबाइल बेचना यानी कि स्टॉक बेचना, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब समझो, अब इस बंदे ने मोबाइल बेचा और प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि मैं इस बात को ऐसे बोलूंगा, स्टॉक बेचा और स्टॉक बेचने के बाद प्रॉफिट कमाया। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से समझना क्योंकि एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटीज, कि आप मेन काम क्या कर रहे हो, और उस मेन एक्टिविटी से जो आपने कमाया उस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा, काम तो वो किस चीज का करता है? मोबाइल का। काम मोबाइल का करता है, लेकिन मान लो उसने अपनी मशीनरी बेच दी। मशीनरी सोल्ड कर दी। काम करता है मोबाइल का, लेकिन उसके पास कोई मशीन पड़ी थी, मशीन बेच दी उठाकर। तो बताओ, मोबाइल वाले बिजनेस के लिए मशीनरी का बेच देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है? नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मोबाइल वाले बिजनेस के लिए मशीनरी का बेच देना कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मान लो ऐसा था, सुन लो, उसने मशीनरी बेच दी और मशीनरी बेचने से उसको प्रॉफिट हो गया। सब बच्चे सुनना ध्यान से। उसने कोई मशीन बेची और वो मशीन बेचने से उसको प्रॉफिट हो गया।
दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो हमारा मेन बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। एक ही बात। बिजनेस से हटकर मैंने कोई चीज बेची, भाई काम मैं मोबाइल का करता हूं, बेच रहा हूं मशीनरी, तो मशीनरी का बेचना कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग। और इसके थ्रू जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एग्री कर रहे हो? अच्छा एक आंसर और दे दो। मोबाइल तो मैंने बोला स्टॉक है। स्टॉक मतलब स्टॉक कौन सी एसेट्स होती है पता है? करंट एसेट्स। स्टॉक कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट्स। तो बता सकते हो मशीनरी कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बेचने के लिए नहीं रखी, बिजनेस को चलाने के लिए रखी जाती है। करंट एसेट्स जिनको बेचने के लिए रखा जाता है। बात को समझना। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं क्या? अगर हम अपनी कोई फिक्स्ड एसेट बेच देते हैं और उससे हमको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो बताओ वो प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। पहले बता दो। ये दोनों बातें समझ में आ गई? अब जरा पॉइंट पर आता हूं। ये लो, मान लो बच्चों उसने मुझे किसी ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख रुपए। पॉइंट पर आ रहा हूं मैं मेन। उसने मुझको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा था कोई, और उसने एक बात बोली, आफ्टर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ₹20,000। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। उसने मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा था और उसने बोला ये जो प्रॉफिट है ना, आफ्टर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 20,000, ये प्रॉफिट हमने कोई फिक्स एसेट बेच दी थी उसके बाद का ये प्रॉफिट है। पहले तो एक आंसर दो, ये बताओ फिक्स एसेट को बेचने का जो ये प्रॉफिट हुआ था, बताओ ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग है। बिल्कुल ठीक बात, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। बच्चों एक आंसर और दे दो, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस प्रॉफिट में शामिल है? चलिए बोलो। ये जो हमने एसेट बेची उस एसेट का प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ये बताओ क्या ये 20,000 का प्रॉफिट इस 1 लाख में शामिल है या नहीं है? है ना। आफ्टर का मतलब क्या होता है? ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था, एसेट बेचने का जो प्रॉफिट हुआ था उसके बाद ये प्रॉफिट था। एक बात मुझे बता दो, गुडविल का मीनिंग क्या बताया था मैंने? गुडविल मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का मतलब नॉर्मल। और मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था पूरा चैप्टर इसी लाइन पर बेस्ड है। गुडविल मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गुडविल जो है कौन से प्रॉफिट की निकलती है? ऑपरेटिंग की। हमेशा याद रखना, गुडविल हमेशा नॉर्मल बिजनेस की निकलेगी। नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक आंसर दो, ये बताओ क्या इस प्रॉफिट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग शामिल है? मैं बोल रहा हूं गुडविल निकलती है ऑपरेटिंग की, और इस प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम शामिल है या नहीं है? है। क्या करना पड़ेगा? माइनस। यस। तो इसका जो आंसर बनेगा, इस 1 लाख में से 20,000 का जो ये प्रॉफिट था माइनस करना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट कौन से यूज करेंगे गुडविल निकालने के लिए? 80,000। बात समझ में आई है या नहीं है? ये हमारी अगली एडजस्टमेंट हो गई है कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास तो उसको क्या करेंगे हम? माइनस। अच्छा लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बोल देता बिफोर, आफ्टर किसी का बिफोर बोल देता तो मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैंने वो इनकम दिखाई ही नहीं उसके अंदर, तो हटाऊंगा भी नहीं। तो अभी तक हमने 3 एडजस्टमेंट पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? प्लस। एबनॉर्मल गेन माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस। अब ये तीसरी बात आ गई हमारी, गुडविल निकालते टाइम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या करेंगे बच्चों? माइनस।
लेकिन इसकी भी क्या है कंडीशन, क्या कंडीशन है, अगर हमने इसका इफेक्ट दिखाया, वही जो कंडीशन उसकी थी ना, अगर इफेक्ट दिखाया है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस चीज को जरूर याद रखना, हमने उसका इफेक्ट दिखाया है या नहीं दिखाया। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तुम सुन लो, पहले कर लेना कॉपी, पहले मेरी बात को और सुन लो। अब और सुनो, मैंने बोला गुडविल निकालते टाइम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस किया जाता है। अब इसी प्रकार से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बोला, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो तुम खुद गैस कर सकते हो क्या करोगे, प्लस करेंगे। अब ये क्यों करेंगे ये भी समझ लो, और ये होते क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे डे टू डे नेचर के खर्चे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब बच्चे सुनो, हमने कोई डोनेशन दिया, डोनेशन हमने दान दिया, अच्छा बताओ डोनेशन देना ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। अगर हमने कोई डोनेशन दी है, क्या उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे? लेकिन डोनेशन देना तो ऑपरेटिंग नहीं होता, लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट में उसका इफेक्ट दिखा दिया डोनेशन का, ठीक करना पड़ेगा, क्या करेंगे, प्लस। इसकी भी कंडीशन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस या प्लस तभी करूंगा जब हमने उसका इफेक्ट प्रॉफिट में दिखाया हो। कितनी एडजस्टमेंट हो गई? 4। कौन कौन सी? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एबनॉर्मल लॉस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक जैसी ट्रीटमेंट है, और एबनॉर्मल गेन और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एक जैसी एडजस्टमेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पक्का समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लो फिर आगे। क्या चीज कर लिया ना? ये तुम्हें ये चीज कॉपी करनी है, इसमें से कुछ करना है कर लो। 1-2 मिनट मैं दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1-2 मिनट दे रहा हूं, जिस बच्चे को ये तो करना ही करना है ये चीज, और ये एग्जाम्पल भी कॉपी करना है ये वाला, क्योंकि जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन में ये सारे एडजस्टमेंट आएंगे। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, सारी बातें पूछने वाला हूं। पानी की बोतल देना, पानी की बोतल का ये दे दो। इसमें से ये तो कॉपी, ये यहां से लेकर यहां तक तो कॉपी करना ही है। ये एग्जांपल तुम्हारी मर्जी है, फोटो भी खींच सकते हो। ये लो, ढक्कन देख लेना बंद हो गया। सब बच्चे जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? क्लास चल रही है? कहां तक पहुंच गई चलते चलते? बताओ। 18 तक पहुंच गई। हो गया भाई, ये जल्दी जल्दी कॉपी करना है। हो गया? अगली बात स्टार्ट कर दूं? अब जिसका रह गया फोटो खींच लो, घर से कर लेना। फोटो खींचे किसी ने? साफ साफ ग्रुप पे डाल दियो। आगे सुनेंगे सब बच्चे, इधर ध्यान देना भाई, और रटना मत, बात को समझना। सुनो सब ध्यान से, अगली बात सुन लो। अगली बात सुनो सब बच्चे ध्यान से, सुनो 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 सुनो। आंसर देने की कोशिश करना आप सब। इधर देखो सब। मान लो ऐसा था, उसने मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था किसी ईयर का, और ऐसे बोला क्वेश्चन, ऐसे बोला, सुनो ऐसे बोला,
बिफोर रेंट ₹20,000। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। किसी ईयर में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था और ब्रैकेट में बोला बिफोर रेंट 20,000। सोच समझ के मुझे आंसर देना। बताओ इस रेंट का मैं यहां क्या करूंगा और क्यों करूंगा? बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? सही आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर है। उसने, इधर सुन लो, एक बात मुझे बताओ, क्या रेंट पे करना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है? है ना? रेंट तो नॉर्मली दिया जाता है, डे टू डे नेचर का खर्चा है रेंट देना। और उसने मुझे बोला ये जो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था बिफोर रेंट, मतलब रेंट देने से पहले का था। रेंट तो देना चाहिए था ना भाई, रेंट देना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और अभी तक हमने वो खर्चा पे नहीं किया है, तो क्या करना पड़ेगा? यस। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इस 1,00,000 में से 20,000 माइनस करोगे, यानी कि गुडविल निकालने के लिए 80,000 के प्रॉफिट यूज किए जाएंगे। और सुनो, और सुनो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। मान लो किसी ईयर हमको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था और उसने मुझे बोला, इधर देखो सारे बच्चे, ये सारी एडजस्टमेंट काम आने वाली हैं। उसने बोला हमारे पास 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था और क्या था? आफ्टर सैलरी 20,000। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बताओ, क्योंकि सैलरी पे करना, क्या सैलरी पे करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हां, सैलरी देनी ही चाहिए थी। और वो कह रहा है आप ये जो प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद है, ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाला, ना प्लस ना माइनस। तो बताओ गुडविल निकालने के लिए कौन से प्रॉफिट यूज होंगे? 1,00,000। तो अगर कोई ऐसे खर्चे जो कि रूटीन नेचर के हैं, जो कि ऑपरेटिंग हैं, ध्यान से सुन लो, ऐसे खर्चे जो कि ऑपरेटिंग हैं लेकिन हमने पे नहीं करे, तो क्या पे करने पड़ेंगे? यस। और अगर कर दिए थे तो कुछ नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो इन पॉइंट्स को। तो ऐसे खर्चे जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, अगर हमने वो खर्चे पे नहीं करे हैं तो पे करने पड़ेंगे, और अगर कर दिए हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे। सिंपल। हो गया कॉपी सबका? स्पीड बढ़ा, 2 ही लाइन लिख दी बस। चले आगे चले। अब एक बुक दिखा दो मुझे, आओ जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। वेरी वेरी इजी चैप्टर, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। आओ, लास्ट क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन करे थे? एक तो 1 कर लिया था। अच्छा, मैंने तुमको 2 दिया था होमवर्क में? किस किस बच्चे ने 2 कर लिया? सब बताना। बाकी नलायक है जो कर नहीं रहे हैं, मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आना है। फिर एक बार मैं डिस्कस करूंगा, इसको डिस्कस करूंगा। कोई जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ, वैसे किस किस का नहीं हुआ ऐसा भी है ना, तो फिर डिस्कस करना पड़ेगा आज। क्वेश्चन नंबर 3 पूर्व वाला है। चलो सब बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये बातें बंद रखो, बातें बंद रखो भाई, क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ। सब क्या आता है? पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स। सुनो सुनो। इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1।
अरे खत्म होने वाला है क्वेश्चन, अब पूछ लिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्व वाला। पूर्व एंड पूर्वी उसकी बहन, आज जिसका नहीं हुआ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। आज ज्यादा चोरी हो रही है, क्वेश्चन करके लेकर आ गई तो अच्छा, तभी तो कर रहा हूं डिस्कस। आओ सब बच्चे सुनो सुनो भाई, बातें बंद करो। पूर्व एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। दे एडमिटेड पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। एक नया पार्टनर पर्व एडमिट हो गया है, उसकी उंगली छोड़ो, उसकी पार्क में बैठी हुई हो, उसकी उंगली पकड़ रही हो, सुन लो सारे बच्चे। एक नया पार्टनर पर्व एडमिट हो गया, ठीक है, और क्या था, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 4 टाइम्स। अंडरलाइन करो 4 टाइम्स। इधर सुनो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो सब बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे क्या आता है, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, मतलब गुडविल को निकालोगे एट 4 टाइम्स, ऐसे बोलते हैं 4 टाइम्स। टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अच्छा बताओ कौन सा मेथड से निकालनी है, एवरेज से, है ना। तो बताओ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 4 दे रखे हैं। दिक्कत किसकी रह गई, एवरेज की। अच्छा आगे सुनो क्या आता है, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4, और को अंडरलाइन करो, और 5 क्या था, या तो पिछले 4 साल या पिछले 5 साल, अंडरलाइन करो, विच एवर इज हायर। वो ये बोल रहा है जब आप गुडविल निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट से निकालना, और एवरेज प्रॉफिट जो है कौन से वाले यूज करोगे, या तो पिछले 4 साल के या पिछले 5 साल के, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा होगा। अब मुझे क्या करना है सुन लो, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है वर्किंग नोट में, सब बच्चे सुन लो। और एवरेज प्रॉफिट में 2 बार निकाल लूंगा, एक बार 4 साल के और एक बार 5 साल के। फिर जो दोनों में से ज्यादा आएगा उसको उठा के यहां रख दूंगा, बात खत्म। कोई दिक्कत किसी को? तो आओ जरा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 5 इयर्स। बच्चों ये बताओ, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो कैसे निकालेंगे, सभी को प्लस, 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 5 साल के आ जाएंगे। नीचे दे रखे तुमको, तो ये लो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5। किसी बच्चे ने निकाला है तो बता दो। 70,500 और 70,500 डिवाइड बाय 5 करना, ठीक है। ये 5 सालों का, 5 सालों का एवरेज कर दिया। अब फिर से 4 सालों का एवरेज करेंगे। आ जाओ एक और वर्किंग नोट ये लो, एवरेज प्रॉफिट 4 इयर्स। एक मिनट सुन लो, यहां पर एक बात सुन लो, पॉइंट ये है कौन से वाले 4 साल यूज करूंगा, मतलब ये 24, 23, 22, 21 के करूंगा या 20, 21, 22, 23 के करूंगा। 24 पिछले एडमिट कब हुआ था वो, 1 अप्रैल 2024 को। इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, 1 अप्रैल 2024। अच्छा ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, कब खत्म होगा ये, 31/3/25। ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है। तो बताओ पिछला साल कौन सा होगा, 31 मार्च 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21। तो ये बने जिस दिन एडमिट हुआ था उसके पिछले साल ये बनते। तो लास्ट 4 इयर्स लोगे तो कौन कौन से आएंगे, जिसमें 15,000, 16,000, 10,000, 15,500, 14,000 नहीं आएगा। तो 14,000 को छोड़कर 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 और डिवाइडेड बाय 4, ये बता दो। 56,500 और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, बोलो।
100 सही से बताओ, जल्दी बताओ। 25 ये आएगा। अब एक चीज सुन लो, उसने बोला आपको एवरेज प्रॉफिट यूज करने हैं या तो पिछले 5 सालों के या 4 सालों के, जो दोनों में से ज्यादा आएगा। बताओ ज्यादा कौन सा है? ये वाला है ना। तो इसको लिखोगे यहां पर 14,125 और इंटू कर दो 4 से, आंसर आ गया। बोलो 56,500, बात खत्म। अच्छा अगर वो ये बोल देता तो विच एवर इज, अभी तो क्या बोल रहा है हायर, ऐसे बोल देता विच एवर इज लोअर, तो कम वाला यूज करता। फिर मैं 14,100 को यहां पर रखता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट 2 बार निकालने थे बस, फटाफट से कॉपी कर लो। किस किस बच्चे का सही था ये क्वेश्चन घर पे जिसने करा? ऐसे थोड़ी था। विच, इन दोनों में से जो ज्यादा प्रॉफिट आएगा एवरेज करने के बाद वो यूज करेंगे। चलो, क्या हमने क्वेश्चन 4 कर लिया था असीन वाला? अच्छा, अब इसके बाद आना है, सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 मधु वाला। ये कॉपी कर लो पहले तो, और क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, मधु वाले पर। क्वेश्चन नंबर 5 मधु वाला, बिल्कुल आसान चैप्टर है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी वेरी सिंपल। फंडामेंटल कौन सा मुश्किल था? वो भी आसान था, वो तो तुम घर पे पढ़ते नहीं हो बस, इसलिए तो मैं मुश्किल लग रहा है। ऐसे क्या घूरती हो मुझको मत डराओ, चलने दो फिर। हो गया क्या? हाँ सर। क्या सर? जल्दी जल्दी करो, सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 मधु वाले पर। ये कॉपी करने के बाद पढ़े नहीं क्या डांस करेगी? नहीं कोई नहीं, हो गया भाई। चलो अब मैं इसको मिटो देता हूं, सब बच्चे क्वेश्चन 5 पर आ जाओ मधु वाले पर, मैं इसको मिटोने जा। आओ जरा पढ़ते हैं क्या है ये। लो भाई लो, कहता है सब बच्चे सुनो, क्वेश्चन 5 कहता है मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मधु और विधि पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट्स बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर मनु एडमिट हो गया है। पॉइंट नंबर 1, मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहता है मनु को प्रॉफिट में से 2/5 शेयर मिल जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट 2 देखो, यहां से स्टार्ट होगा अपना क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 2 ईयर परचेज। ये क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कहता है एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। कौन से मेथड से निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी बताओ, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 3 सालों का। आ जाओ इधर, वर्किंग नोट्स ये लो। एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं मैं। 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं नीचे। 2024, सब बच्चे सुनना जरा ध्यान से। अच्छा बताओ 2024 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 30 का। इधर इधर देख लो भाई, अभी मत करो, कॉपी मत करो, सुनो सब बच्चे ध्यान से। इसके ब्रैकेट में कुछ बात बोलता है, कहता है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बच्चों ये जो प्रॉफिट था लॉस होने के बाद था। कौन सा लॉस था वो? एबनॉर्मल या नॉर्मल? एबनॉर्मल लॉस था। और क्या हमने इसका इफेक्ट दिखाया हुआ है इसके अंदर?
दिखाया भी है, इफेक्ट भी दिखा भाई। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं ना, लेकिन ये भी तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट में मैंने उसका इफेक्ट दिखाया हुआ है या नहीं, दिखाया या नहीं दिखाया। कैसे पता लगा दिखा रखा है? आफ्टर बोला हुआ है। तो बताओ, आग लगने के बाद 30 के प्रॉफिट आए थे और आग ना लगी होती तो क्या प्रॉफिट ज्यादा होते? तो बताओ क्या करेंगे इसमें? प्लस। तो ये मेरे 1 साल के प्रॉफिट हो गए, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अच्छा, सेकंड ईयर में क्या था? लॉस कितने का? 80। अच्छा, लॉस तो माइनस ही होता है। इधर इधर देखो बच्चों, ये सेकंड ईयर का लॉस माइनस करा दिया। अब इसके ब्रैकेट में कुछ बोलता है, वो कहता है इंक्लूड्स। इंक्लूड मतलब शामिल है, या फिर आफ्टर भी बोल सकते हो। कहता है आफ्टर या इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपए। अब ये क्या होता है? सुन लो, सुनने पर ध्यान देना सब बच्चे। मुझे एक बात बता दो, मैं यार रफ काम कर रहा हूं थोड़ा सा। अब ये नया पॉइंट आ गया, सुनने पर ध्यान देना पड़ेगा। है क्या ये बताओ, नॉर्मली किसी इंप्लॉय की रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 60 साल। जब 60 साल का हो जाता है कोई पर्सन, तो वो रिटायर हो जाएगा। जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो फर्म या कंपनी उसको पैसा पे करती है बहुत सारा। रिटायरमेंट के वक्त उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। बच्चों कौन सा पैसा मिलता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एग्जांपल, उसमें से एक प्रोविडेंट फंड, नाम सुना तुमने कभी? ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है सुन लो। मान लो हमारी फर्म है और हमारी फर्म में एक एम्प्लॉय काम करता है ये, और इसकी सैलरी मान लो हर महीने की 50,000 रुपए पर मंथ है। तो फर्म क्या करती है, इसकी सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट काट लेती है। फॉर एग्जांपल 10%, तो इसका 10% कितना हुआ? 5,000। तो उसको कितना पैसा दे देगी? 45। ऐसे ऐसे कर कर हर महीने काटेगी, जितने साल की जॉब कर रहा तब तक काटेगी, और जब रिटायर हो जाएगा तो ये सारा पैसा उसको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अलावा भी और भी अमाउंट मिलते हैं उसको। कब मिलते हैं? जब वो रिटायर होता है। बच्चों 60 साल की एज जब हो जाएगी एम्प्लॉय की, तो वो रिटायर होगा, और रिटायरमेंट पर फर्म जो है उसको बहुत सारा पैसा पे करेगी। ये बताओ, ये काम नॉर्मल है क्या? ऐसा ही होता है? हाँ, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब मैं तुमसे बोलूं, आज एक एम्प्लॉय है जिसकी एज आज 55 साल हुई थी। सुनना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय है जिसकी एज आज 55 ईयर हुई थी। अब वो चाहता है मैं आगे काम नहीं कर सकता, काम करने की कैपेसिटी में नहीं है, बेचारा बीमार रहता है। तो क्या वो अपनी मर्जी से, क्या वर्ड बोला? अपनी मर्जी से जल्दी भी रिटायरमेंट ले सकता है? यस। जब कोई पर्सन नॉर्मल एज से पहले रिटायरमेंट लेता है, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसी को बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेना 60 साल से पहले। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी। मीनिंग समझ में आ गया वॉलंटरी रिटायरमेंट का? अब एक चीज समझो, इधर सुनो सब बच्चों। एक बात बताओ, आज उसकी एज 55 ही हुई थी, तो उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली। तो बताओ, क्या फर्म उसको पैसा पे करेगी? बिल्कुल करेगी। आज तक उसका जितना बनता है देना पड़ेगा। अब ये बताओ, क्या ये अचानक से हुआ या नॉर्मल था? ये अचानक से हुआ। बात समझ में आई? तो इसको तुम ऑपरेटिंग बोलोगे या नॉन ऑपरेटिंग? या ऐसे बोलो, इसको नॉर्मल बोलोगे या एबनॉर्मल? जिस किसी भी एंगल से बात कर लो, नॉर्मल तो नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग तो नहीं है ना। और वो रिटायर हुआ, और जब कोई रिटायर होगा तो हमें उसको अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो वो बोल रहा है ये जो 80,000 का लॉस आया था हमको सेकेंड ईयर में, इंक्लूड्स, इसमें शामिल है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। क्या ये खर्चा हुआ ना हमारा तो बिजनेस का, क्या ये खर्चा एक रूटीन नेचर का था या रूटीन नेचर का नहीं था? तो इसको ऑपरेटिंग बोलो या नॉन ऑपरेटिंग? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? क्या करेंगे? प्लस। ये प्लस हो जाएगा। 1,10,000। नहीं आई बात समझ में? सबको बात समझ में आ गई है? फिर अगले वाले साल में क्या था? अगले वाले साल में प्रॉफिट था कितना? 1,10,000। अब वो तो प्रॉफिट प्लस होगा ही होगा। अच्छा ये सुन लो, इधर ये फर्स्ट ईयर है, इधर देखो सारे बच्चे, ये फर्स्ट ईयर है, और ये यहां तक सेकंड ईयर है। मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं।
थर्ड ईयर में 1/10 का प्रॉफिट था, इसके ब्रैकेट में कुछ बोलता है इंक्लूडिंग ए गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अभी अभी बात करी थी हमने, कोई फिक्स एसेट बेच दी थी, उसका प्रॉफिट आया था, और वो प्रॉफिट कौन से नेचर, बताओ ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। और अभी भी सिखाया था एसेट को बेचकर जो प्रॉफिट होते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, और वो प्रॉफिट हमने इसमें दिखा रखा है, इंक्लूडिंग का मतलब दिखा रहा है। गुडविल तो ऑपरेटिंग मिलती है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको माइनस कर दो 30,000। बात समझ में आई है या नहीं? तो ये मेरे, अच्छा डिवाइड बाय 3, तो ये 3 साल के एवरेज आ जाएंगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, नहीं, हाँ 1,80,000 आएगा। 1,80,000 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 60,000 एवरेज। और इसको उठाऊंगा और यहां लिख दूंगा 60,000, और 60,000 को इंटू कर दूंगा 2 से, गुडविल आ जाएगी 1,00,000। क्या ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था? बहुत सिंपल, तुम्हें पॉइंट्स आने चाहिए बस। चलो फटाफट से कॉपी कर, फटाफट से कॉपी कर लो। जल्दी जल्दी करो कॉपी, फास्ट फास्ट। हो गया है सबका? आगे चलते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ एक बार। तरंग वाला है, आओ जरा मैं समझा दूं इस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 तरंग वाला मिल गया सबको? कहा क्वेश्चन 6 पढ़ने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देना। कहता है तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस। घर का क्वेश्चन है, ज्योति का बिजनेस खरीद लिया है तरंग ने। सुनो सुनो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। अच्छा, जब बिजनेस बेचा जाता है तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है ना। देखो आ गया क्वेश्चन, सुनो। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1,00,000 रुपए, 1,25,000 रुपए और 1,12,500 रुपए। लास्ट में क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 3 सालों का। अब एक बार आ जाओ, उन एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा या क्या होगा। आओ, 2022 में क्या था? हमको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट। इधर सुनो बच्चों, कर तुम खुद लेना, होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूं। ये जो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था, इसके ब्रैकेट में कुछ बोला उसने बोला इंक्लूडिंग, इसमें शामिल है एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। क्या करेंगे? माइनस करवा देना 12,500। उसके बाद 1,25 का प्रॉफिट था, ये तो प्लस होगा ही होगा। इसके ब्रैकेट में कुछ बोलता है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। क्या करेंगे? प्लस। एबनॉर्मल लॉस के बाद प्रॉफिट था, प्लस करवा देंगे। थर्ड ईयर में 1,12,500 का प्रॉफिट था, इसके ब्रैकेट में कुछ बोलता है। सब बच्चे बात को ध्यान से समझ लेना, अब ये थोड़ी नई बात आ गई। अभी तक की जो बातें करी उसमें ये दोनों पॉइंट तो कवर थे अभी तक। अभी जो बात बोल रहा है ये नई है, ये सुन लो ये क्या बोलता है। कहता है 1,12,500 को जो प्रॉफिट हुआ था थर्ड ईयर में, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर। कहता है ये जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट था ना 1,12,500 का, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। बच्चों सुन लो मेरी बात ध्यान से। फर्म ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवा रखा था। एक बात मुझे बताना, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम क्या पे करते हैं? प्रीमियम।
इंश्योरेंस पर क्या जाता है? प्रीमियम। फर्म ने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया था, एक बात मुझे बता दो, हमने प्रीमियम पे किया है या नहीं किया? नहीं किया। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? छोड़कर, मतलब प्रीमियम भरा नहीं है अभी तक। ओहो, क्या प्रीमियम देना चाहिए था? प्रीमियम पे करना एक नॉर्मल रूटीन नेचर का खर्चा है। हाँ, लेकिन अभी तक हमने प्रीमियम पे, अगर भाई इंश्योरेंस करवा रखा था तो आपको प्रीमियम देना चाहिए था, आपने प्रीमियम भरा नहीं है। आगे बोलता है नाउ टू बी इंश्योर्ड, हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और तो बताओ उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो बताओ ये 12,500 क्या करूंगा? माइनस। कोई दिक्कत किसी को? तो ये 1,12,500 में से 12,500 का प्रीमियम माइनस कर देना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको यूज कर कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तुम्हें इस क्वेश्चन पे नहीं आने वाली। होमवर्क में लिख लो इसको, क्वेश्चन 6 होमवर्क में जाएगा। अच्छा, इसके बाद आओगे, सब बच्चे आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सुमित वाला, ये करके दिखाओ सब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है सुमित वाला, ये तुम्हें खुद करना है अभी जल्दी से। 7 अभी नहीं करवा रहा अभय वाला, क्योंकि 7 वाले क्वेश्चन के लिए मुझे तुम्हें एक एडजस्टमेंट सिखानी पड़ेगी, तभी कर पाएंगे। अभी 7 वाला होल्ड पे रख दो, उससे पहले 8 क्वेश्चन सब बच्चे सुमित वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। वीडियो पॉज करो। तुमसे नहीं हो रहा है तो एक बार समझा देता हूं और फिर घर से कर लेना। ये भी एक बार डिस्कस करने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। सुनो भाई, सुमित परचेज्ड अमित's business on 1st April 24. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2 of average profit of last 4 years. एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 4 सालों का। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के तुम्हें प्रॉफिट दे रखे हैं और इसके नीचे उसके नीचे कुछ बातें बोल रखे हैं। सुन लो सारे बच्चे, क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट, रिवील्ड मतलब शो करना, बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब दर्शाता था। क्या क्या दर्शाता था? सुन लो। पॉइंट नंबर 1, abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2021। तो बताओ क्या 2021 में abnormal loss हुआ था? क्या करेंगे? प्लस। पॉइंट नंबर 2, a fixed assets was sold in the year 31st March 22 and gain of 25,000 was credited to P&L, माइनस कर दोगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है इन द ईयर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 में क्या हुआ था? एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। हमने, अरे सुनो सब बच्चे, एसेट को इंश्योरेंस नहीं करवाया था ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब इग्नोरेंस, भूल गए, ओमिटेड। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? भूल जाना, इग्नोर कर देना। एक बीमा करवाना भूल गए थे। अच्छा एक बात बताओ, बीमा नहीं करवाया तो फिर प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो गलती हो गई ना, ठीक करनी पड़ेगी ना, प्रीमियम देना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। कितना प्रीमियम था बता रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम नोट पेड, हमने पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा। तो 2023 के प्रॉफिट में से 15,000 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक यहां तक सुन लो सब बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से। होमवर्क तुम्हारा यही है, ये रिवाइज कर आना, और जो टाइम बच रहा है उसमें फंडामेंटल रिवाइज करना। एक बार फटाफट से सुन लो, 2 मिनट, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। गुडविल निकालते टाइम एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? एबनॉर्मल गेन को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। कोई दिक्कत? लेकिन इन चारों को प्लस माइनस तभी करना है जब हमने उसका इफेक्ट दिखाया हो, नहीं दिखाया होगा तो नहीं करेंगे। और अगर कोई चीजें जो कि ऑपरेटिंग थी, सुन लो सारे बच्चे, अगर कोई खर्चे ऑपरेटिंग थे लेकिन हमने पे नहीं करे तो करने पड़ेंगे। वो रेंट वाला एग्जांपल, रेंट वाला, सैलरी वाला। और कोई ऑपरेटिंग खर्चे पे कर चुका हूं तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कर चुके हैं पहले से ही। ये सारे एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि गुडविल निकाली जाती है नॉर्मल प्रॉफिट की, किसकी? नॉर्मल। इसीलिए एबनॉर्मल फैक्टर्स, नॉन ऑपरेटिंग फैक्टर्स हटाने पड़ते हैं। यहां तक पढ़ेंगे, यहां तक का अच्छे से रिवाइज कर आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।